हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू ट्यूटोरियल्स। जैसा कि ये रेशनल नंबर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अब मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देखें, फिर इसको देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर किया था, उसी तरह से हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन इन रेशनल नंबर। ओके, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें कि एडिशन में भी पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम रहेगी। और जब क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, मतलब कि दो रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें जो आता है, अगर हम देखते हैं a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर, हम इसमें दो रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, आर टू रेशनल नंबर। ठीक, और जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमेशा रेशनल नंबर आता है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं तो 2/9 एंड 5/9 आर टू रेशनल नंबर। ओके, सो जब ये रेशनल नंबर है, सो देयर डिफरेंस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो 5/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 5 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 3/9, और इसको हम कैंसिल कर दिए तो आ गया 1/3। ठीक है, यहाँ पे हमारा एलसीएम हुआ है। एलसीएम लेने के बाद 9 आ गया, जो कि 9 को हमने 9 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 हो गया। उसी तरह से 2 भी हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। सो इफ अब हम कह सकते हैं इफ ए एंड बी एंड बी एंड सी एंड डी, ठीक है, आर टू रेशनल नंबर, देन ए माइनस बी मीन्स ए अपॉन बी एंड बी अपॉन सी, सॉरी सी अपॉन डी, ठीक है, इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इसमें हम देखेंगे, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, आई मीन एडिशन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कि जो हमारी रेशनल नंबर होता है, उसकी प्लेस को चेंज करने पर वैल्यू जो होती है सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक प्लस होता है तो सिर्फ दूसरा माइनस होना पड़ता है, तभी तो माइनस होगा। और इसमें जो होता है, दूसरी कभी भी माइनस नहीं होगा, मतलब कि कभी भी ये सेम नहीं होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिस सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी, इज नॉट कम्यूटेटिव इफ यू टेक टू रेशनल नंबर 5/9 एंड 2/9। ओके, या फिर इसके पहले हम एक बार ए बी सी से समझ लेते हैं, जो कि हमारे वेरिएबल्स है। ठीक है, ए एंड बी अपॉन सी आर टू रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, सो ए माइनस बी, ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन, सॉरी, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी एंड सी अपॉन डी, ए अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर। ठीक है, सो ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू द सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। ओके, सो अब हम जब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो 5/9 एंड 2/9 आर टू रेशनल नंबर। ठीक, एंड 5/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू, अभी हम इक्वल करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये नॉट इक्वल होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम पहले इक्वल लगाते हैं। 2/9 माइनस 5/9। ठीक है, अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 5, हमने फिर से 9 कॉमन कर लिया या फिर एलसीएम ले लिया। ठीक है, और फिर जब हम रेशनल का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 माइनस 2/9 एंड 2 माइनस 5/9, ये राइट हैंड साइड आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये जो होगा वो राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, और जब माइनस किया मैंने तो 5 माइनस 2, मतलब कि 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 आ गया, 3/9 हो गया। यहाँ 2 माइनस 5, अब यहाँ पे माइनस तो होगा लेकिन साइन बड़े की लगेगी, जो कि 5 की साइन माइनस थी, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। ये हो गया 3/9
-3/9। ओके, चूंकि ये प्लस क्वांटिटी है और ये माइनस की है, इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। इसी तरह से हमने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो रेशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, वो फॉलो नहीं करती है। सो इसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है हम 3 रेशनल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, और तीनों को जब हम माइनस करते हैं इस तरह से, और इधर मतलब कि डिजिट चेंज करके जब हम माइनस करते हैं दोनों की, इसका रेशनल नंबर हो गया A/B, C/D एंड E/F आर 3 रेशनल नंबर। ओके, एंड A/B माइनस ब्रैकेट में C/D माइनस E, मतलब पहले हमने इसको ले लिया फिर हमने इसको ले लिया, ठीक है, मतलब कि पहले हमने C/D और E/F को ले लिया, ये चीज ले लिया, फिर हमने इसको ले लिया। तो इस केस में और इस केस में जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगी। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल 2/9, 4/9 एंड 1/9 आर 3 रेशनल number. Okay, so 2/9 minus bracket 4/9 minus 1/9. okay, एंड जब इसको हमने सॉल्व किया 2/9 माइनस ब्रैकेट में पहले हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की चीज पहले हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 माइनस 1/9, यहाँ पे हमने पहले एलसीएम लिया है, फिर उसके बाद माइनस से मतलब कि 9 जो होगा डिवाइड होगा, जो वैल्यू आएगी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इस तरह से इसको भी करना है। ये होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अगर आपको सब्सट्रैक्शन नहीं आता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 4/9 माइनस 1/9। ओके, हम पहले क्या करते हैं, 9 एलसीएम लेते हैं, ठीक है यार, एलसीएम लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन भी ले सकते हैं, वरना हम एलसीएम से करते हैं। तो 9 जो हो गया एलसीएम हो गया हमारा, ठीक है। 9 फिर जो 9 होता है इसका हम इस नंबर में डिवाइड करते हैं, इससे जो हमारा कोशिएंट आता है, कोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, इसको हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ओके, तो ये हो गया 4 × 1 हो गया, ठीक। एंड फिर वही प्रोसेस इसमें भी करनी होती है, 4 से डिवाइड, एंड जो वैल्यू आएगी उसको, वैल्यू अगर 1 आएगी यहाँ पे, तो उसको हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ओके, सो उसी तरह 4 × 1 यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 हो जाएगा, और ये हो जाता है 4 माइनस 1/9 या 3/9, ये आ गया, जो कि हमारा यहाँ जो कि हमारा यहाँ पे आया हुआ है। ओके, और ये बाहर माइनस पहले से लगा रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखिए डिजिट सेम है, जब डिजिट सेम है तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, पर यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, और 3 की साइन जो है वो माइनस की साइन है। ओके, माइनस की साइन होने की वजह से माइनस तो होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े की लगती है, ठीक है। तो इसलिए बड़ा यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 की साइन माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -1/9 हो गया, ठीक है। और उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2/9 माइनस 4/9 एंड ब्रैकेट एंड -1/9। ओके, और फिर से हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ हमने देखा कि 2 माइनस 4/9, फिर से वही प्रोसेस कि 9 को जो होगा एलसीएम होगा, फिर जो क्वोशिएंट आएगा या जो क्वोशिएंट आता है उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 एंड यहाँ पे वो 9 1 9 एंड 4 1 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया, ये माइनस कहाँ से आया, ये देखिए साइन 4 क्या है, 2 से बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब -1/9 हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू ये आ गई हमारी, यहाँ पे क्या हो, माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े की लगती है, बड़ा क्या है 2 है, इसकी साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1/9, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3/9। ओके, -3/9, और यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों में ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे ये इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, बिकॉज ये भी -1/9 है। जब हमारे दोनों तरफ मतलब कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसलिए ये भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। सो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो कि हमारी है सब्सट्रैक्टिंग
सब्सट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस में हम देखेंगे कि सब्सट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम द रेशनल नंबर इज ऑल्सो भी रेशनल नंबर। मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वही खुद वही नंबर आ जाता है। जैसे 10 ए इफ ए अपॉन बी इज एनी रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब हम इसको जीरो से माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू हमें फिर से फाइंड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में 2/3 एक रेशनल नंबर है। इसको जब हम जीरो से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें वही वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज में फॉलो करती है सब्सट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं जो कि हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने कहा तो हमने क्या क्या देख ली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, एंड थर्ड आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब वहां पे हमने एडिशन में हमने देखा था द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। फिर हमने देखा था द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, जो कि मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। द प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। इफ a upon b and c upon d are any rational number, then a upon b and c upon b इज इक्वल टू द, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी अपॉन बी डी हो जाएगी, क्योंकि इस ए का सी में होगा, बी का डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब उसी तरह से जब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो 5/9 एंड 2/9 आर टू रेशनल नंबर। ओके, सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 9 9 ज़ा 81 आर ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। आगे हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। मीन्स अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसके जो नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, प्लेस को चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी जो नंबर आता है वो वही, मतलब दोनों का वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। जैसे कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ए एंड बी, इफ a and b, a upon b and c upon d are two rational number, then a upon b into c upon d is equal to the c upon d into a upon b. Okay, अब अगर इसको हम अगर एग्जांपल समझते हैं तो 5/9 into 2/9 are two rational number, then 5/9 into 2/9 is equal to the 2/9 into 5/9. ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेस को चेंज किया। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 9 9 ज़ा 81, 5 2 5 ज़ा 10 एंड 9 9 ज़ा 81। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? इफ ए एंड बी and c upon d and e upon f are any three rational number। हमने वही बात हो गई यहाँ पे, जहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने टू रेशनल नंबर लिया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम थ्री रेशनल नंबर्स, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं और उसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, किसी दो को लेकर एक साथ मल्टीप्लाई करने फिर लास्ट में तीसरा करते हैं मल्टीप्लाई, सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमारी वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। जैसे कि a upon b इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू द ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ब्रैकेट में इंटू ई अपॉन एफ। ठीक है, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया किस तरह से, ए अपॉन बी को बाहर रखा, ब्रैकेट लगाया, सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ को पहले हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से ब्रैकेट में हमने ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। अब यहाँ पर हमने पहले हमने इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सी अपॉन डी एंड ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर क्या हमने लिखा, ए अपॉन एफ। ओके, और जब हमने एग्जाम्पल लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी सेम होगी, फिर जब हमने एग्जाम्पल लिया 2/9
into 5/9 and 5/9 and 1/9 are three rational numbers. Okay, so 2/9 into bracket 5/9 into 1/9 and इधर 2/9 into 5/9 हमने पहले इनका पेयर ले लिया, फिर हमने इनका पेयर ले लिया, ठीक है, एंड 1/9. देन लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया, ठीक है. पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, 2/9 इंटू ब्रैकेट में 5/9 इंटू 1/9, फिर 2/9 इंटू 5/9, 5 1 5 और 9 9 81, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया. और फिर बाद में हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 एंड 9 81 9 729 हो गया. ओके, 9 1 9 9 8 72, ठीक. फिर हमने राइट हैंड साइड लेके सॉल्व किया, तो 2/9 फिर हमने इसका पेयर ले लिया, पहले हमने इसका पेयर लिया था, फिर हमने इन दोनों का पेयर ले लिया, इसको बाहर कर दिया, 1/9 को हमने बाहर रख दिया. तो अब जब 2/9 इंटू 5/9 को एक ब्रैकेट में रख लिया और जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 9 9 81 हो गया, और इंटू फिर इसको हमने वैसे ही लिख दिया. अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 10 1 10 एंड 81 9 729 हो गया. हमने देखा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल है. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड वन इज रेशनल नंबर इटसेल्फ. वन इज multiplicative identity for rational number. Okay, so first, if a upon b is any rational number, अगर a upon b कोई रेशनल नंबर है, सो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमें वही नंबर फॉर्म हो जाता है. आप फिर से पढ़ सकते हैं, द प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई जो होगा, एंड वन इज अ रेशनल नंबर, भाई वन भी एक रेशनल नंबर है. जब उससे प्रोडक्ट लेते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ हमें खुद ही मिल जाता है. और वन जो होता है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर की. जैसे कि a अपॉन b कोई एक रेशनल नंबर है, इसको जो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू जो आ गई वो a अपॉन b आ गई. नेक्स्ट, अब अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं, 5/9 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू या 1 इंटू 5/9. ओके, दोनों की वैल्यू जो होती है वही आती है. हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर हमें फिर से फाइंड हो जाता है. ठीक है, वही नंबर हमें फिर से फाइंड हो जाता है. और अगर हम किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है. ओके, सो 0 इज ए स्पेशल रेशनल नंबर. 0 क्या होता है कि स्पेशल रेशनल नंबर होता है जिसको हम रेशनल नंबर में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 ना होकर, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं होती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. नेक्स्ट हम आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, इसमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि नाम से ही वो आइडेंटिफाई हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओके, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. मीन्स अगर हम कोई 3 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं, उसका अगर हम एडिशन करते हैं, 2 का एडिशन करते हैं, ओके, और जो थर्ड नंबर होता है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे कि a अपॉन b, c अपॉन d एंड e अपॉन f, एनी 3 रेशनल नंबर, देन a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस e अपॉन f. ओके, और जब अब देखिए चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इस नाम से ही डिफाइन हो रहा है. सो अब ये होगा, इसका फर्स्ट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, मतलब कि दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f. अब आगे देखते हैं हम लोग. इसी तरह से अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो 1/3, 1/3, 2/5 एंड 1/5, ये 3 रेशनल नंबर्स हैं. ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया एंड 2/5 प्लस 1/5. ओके, तो इसकी जो वैल्यू आती है
पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि ब्रैकेट वाला सॉल्व तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इसका 1/1/3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, 1/3 को पहले हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये नंबर 1/3 जो होगा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। ओके, सो 1/3 जो 2 1 2 और 3 5 15 प्लस 1/15। ओके, और फिर इसको जो हम फिर से हम एलसीएम लेंगे और 2 + 1 = 3/15 या 1/5। इसको हमने क्या डिवाइड कर दिया, 3 5 15, 3 1 3। ओके, ये आ गया 1/5। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो इसमें अप्लाई हो जाती है, होती है। जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, 1/3 या A/B, C/D एंड E/F हम ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि हम वेरिएबल बोलेंगे, इसमें हम एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई नंबर हो सकते हैं, काफ़ी ढेर सारे, कोई भी नंबर हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ओके, सो A/B एंड C/D एंड E/F आर एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन the distribution of that number, distribution property of multiplication over subtraction। अब अगर subtraction की बात करते हैं हम लोग, तो subtraction की बात करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, कोई 3 रेशनल नंबर लेते हैं, A/B, C/D एंड E/F। ठीक है, क्या क्या लेते हैं हम लोग, A/B, C/D एंड E/F, ये हम रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब जब इसको हम क्या करते हैं, इसका माइनस करते हैं। ठीक है, हम किसी एक को कर सकते हैं, या तो इसका माइनस करें इसको मल्टीप्लाई करें, या तो इसको माइनस करें इसको, मतलब कि मेन चीज़ होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, तो कोई एक नंबर इसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या किया, A/B को बाहर लिखा इनटू अब ब्रैकेट में C/D माइनस E/F। ओके, और जब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो A/B को सेम जैसे एडिशन में हुआ था वैसे ही इसमें भी होगा। अभी जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बताया मैंने, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन बताऊंगा। इसमें क्या होता है, A/B इंटू C/D माइनस E/F। ओके, A/B को हमने पहले C/D में मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया, एंड A/B को E/F मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, और माइनस माइनस हमारा लग जाएगा। ओके, सो AC/BD माइनस AE/BF हो गया। ठीक, अब आगे अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं इसमें 1/3, 2/5 और 1/5। ठीक है, तो आर एनी 3 रेशनल नंबर, देन 1/3 ब्रैक इंटू 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू द, अब पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/3 को 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और बाहर क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई साइन होने पर ये इसका रूल होता है कि 1/3 जो होता है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लेसन में आगे पढ़ेंगे। अब 1/3 जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 1/3 को पहले 2/5 मल्टीप्लाई हो गया, एंड फिर इधर 1/3 को 1/5 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 2 एंड 3 5 15 हो गया, एंड 1 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर हमने क्या किया, देखा डिनोमिनेटर मेरा क्या है, सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, या तो कॉमन ले सकते हैं या तो एलसीएम ले सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, कॉमन और एलसीएम का क्या मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक ही है। अब देखिए, इसमें अगर मुझे कॉमन करना होगा तो 2 इंटू 1/15 इसको लिखा जा सकता है, माइनस 1/15 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा 2 नंबर है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, 1/15 इसमें से कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, और यहाँ पे 1/15 हो जाएगा, ये माइनस होके 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/15 हो जाएगी। और इसी तरह से जो हम देखेंगे एलसीएम वाले में 2/15, अब इसी तरह ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो जाएगा हमारा
2/15 माइनस 1/15 हो गया। 15 हमारा एलसीएम हो गया। ओके, 15 वन ज़ा 15। अब क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 वन ज़ा 15 एंड 1 इज मल्टीप्लाई इन 2 इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस, अब 15 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1, ये 2 वन ज़ा 2 हो गया, माइनस 1 ज़ा 1 हो गया अपॉन 15। ये वैल्यू हो गई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। ये वैल्यू दोनों सेम होती है, तो हम कह सकते हैं, चाहे हम कॉमन बोल सकते हैं कि 1/15 15 कॉमन कर लो, चाहे हम बोल सकते हैं 15 को एलसीएम ले सकते हैं। इसीलिए हमने एलसीएम लिया और ये हमारी वैल्यू आ गई। सो हम बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। मैं आशा करता हूँ, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।